हे राम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पे सताए गो तेरो प्राण जावे लासूट। राम नाम भजियो नहीं, कियो ने हरिसो हेत, अब पे सतायो किया हुए तेरी सीढ़ियों सुग गई खेत। तूने हीरे सो जल में गमायो रे, भजन बिनो बावेरा। तूने हीरे सो जल में गमायो रे, भजन बिनो बावेरा। भजन बिनो पावेरा रे, भजन बिनो पावेरा। तूने लाकी नो जला में गमायो रे, भजन बिनो पावेरा। ये तूने हेरा सो जला में गमायो रे, भजन बिना पावेरा। कबो ने आयो सत्री संगत में, कबो ने हरि गुण गायो। कबो ने आयो सतरे संगत में, कबो ने हरि गुण गायो रे भाई, कबो ने हरि गुण गायो। ओ पस पस मरियो बैल की नाई, पस पस मरियो बैल की नाई। सोयो रे उठ खायो रे, भजन बिनो पावेरा। ये तूने हेरा सो जला में गमायो रे, भजन बिना पावेरा। हे भजन बिनो पावेरा रे, भजन बिनो पावेरा। ये तूने लाकेनो जला में गमायो रे, भजन बिना पावेरा। और संसारे हट पौनी की सब जुग सोदे आयो। ये ओ संसार हाथ बने आरे, सब जग सो दे आयो रे भाई, सब जग सो दे आयो। ओ सतरंग माल सोगनो कीनो, सतरंग माल सोगनो कीनो। मूर के मूल एक माई, भजन बिनो पावेरा। ये तूने हेरा सो जला में गमायो रे, भजन बिना पावेरा। हे भजन बिनो पावेरा रे,
ओ संसारे फूल समल को सो देख लुभायो ये ओ संसार फूल सामल को सो देख लो बायो रे भाई सो देख लो बायो ओ मारी सूस निकल गई रूई मारी सूस निकल गई रूई धूनी रे धूण पिसतायो रे भजन बिनो पावेरा ये तो ने हेरा सुजला मैं गमायो रे भजन बिना पावेरा संसार माया को लोभी ममता मेल बिनायो ये ओ संसार माया रो लोभी ममता मेल बिनायो रे भाई ममता मेल सुनायो ओ केवे कबीर सुनो भाई संतो केवे कबीर सुनो भाई संतो आते कसू नहीं आयो रे भजन बिनो पावेरा कसो नहीं आयो भजन बिना बावेरा तूने लाकी नो जदा मैं गमायो रे भजन बिनो बावेरा बोलो सतगुरु देवा देखो महात्मा चेतावनी में संकेत करे तूने हीरो सो जन्म गमायो रे भजन बिनो बावरा के देखो मनुष्य जन्म हीरे जैसो है बहुत बड़ो अमूल्य है और जारियो है हीरे सो जन्म गमायो रे भजन बिनो बावरा तो अपने सो मनुष्य जन्म मिलियो है और हीरे रूपी मिलियो है वो हाथ में आयोड़ो और अपनी कीमत नहीं समझ रिया हो इन आज तक गिरता खो रिया हो हीरे की कीमत कौन जाने हीरे की कीमत जबरी जाने जबरी को ध्यान है कि हीरो 1.25 लाख रो है इन तुले भी ज्ञानी ध्यानी वेनी जगह ने ध्यान पड़े मनुष्य जन्म अमूल्य है हीरे की कीमत जबरी ने ध्यान है 1.25 लाख रो वे और अपन कोई बताओ तो अपने जनो कोई बाटो ही है क्यों पे उनकी कीमत और उनको समझो ही नहीं इन तुले भी मनुष्य जन्म हीरे से बढ़कर है सग्राम जी महाराज लिखियो के संत सग्राम हाथ में हीरो आयो मिनक जलम की मौज गाल गोपन में बायो बावत बावत बागियो अब लारे रहियो एक आयो हीरो रो पार को रूनो मातो टेक अरे रूनो मातो टेक ईसा में घना गमाया के संत सग्राम हाथ में हीरा आया वो मनुष्य जन्म हाथ में आयोडो है और बहुत बड़ो पदार्थ मिलियो है पर महाराज ने कौन समझे मनुष्य जन्म की कीमत कौन समझे अब दो लोग देखो नशा कर रिया है पत्ता कर रिया है वो शराब पी रिया है और गलियों में मुंडा पड़िया है और उनकी कीमत कौन समझे ये मनुष्य जन्म बहुत बड़ो दुर्लभ है हमारा संत और शास्त्र कहवे लग 84 जोन काटते काटते अपने मनुष्य जन्म मिले 84 में फिरते फिरते मनुष्य जन्म मिले और इनमें ही आकर के भगवान को भजन नहीं कियो तो एड़ो अवसर पासों मिलने वालों नहीं है ये मनुष्य जन्म देवता को दुर्लभ है महात्मा कहवे बड़े भाग से नर्तन पाया सुर दुर्लभ ग्रंथियों गाया सुर नाम देवता को है ये मनुष्य जन्म देवताओं को दुर्लभ है जितना भी अपना देवी देवता है वो तृष्णा करे वो भगवान को प्रार्थना करे हे परमात्मा मोने ऐसो मनुष्य जन्म मिल जावे तो मैं राम राम करके मुक्त हो जाऊं पर देवता ने मिले नहीं देवता ने क्यों नहीं मिले देवता कर्म जोनी है नहीं भोग जोनी है जितनी भी 84 जोन है 84 जोन लग 84 जोनी है वह सब भोग जोनी है कर्म करुड़ा भोग सके नवा कर्म नहीं कर सके एक मनुष्य ही ऐसी जोनी है वो नवा कर्म कर सके और मुक्ति की प्राप्ति कर सके जन्म मरण मेड़ सके मोक्ष की प्राप्ति कर सके ये मनुष्य जन्म
दूसरो जन्म नहीं कर सके, दूसरी जूनी में कितना भी जीव है नहीं वो आपरो खिलौन नहीं कर सके। एक मनुष्य मात्र में परमात्मा उनको खिलौन को रस्तो दियो, और इनमें ही खिलौन नहीं हो तो किदी होने वालों ही कोई। इन आस्ते महापुरुषों की बात को समझनी और सुननी चाहिए। अब आर अपन रामायण की बात चलती कि भाई लव कुश की बात चलती, तो वाल्मीकि की रामायण में भी पढ़ी हूँ, रामचरितमानस पढ़ी हूँ। दो भाग है, प्रथम और द्वितीय। वाल्मीकि रामायण का दो भाग है, ठीक। तो दो भागों में ये बात नहीं आई है। आप मारकंद बगीची माल जो सुबह पढ़ा दूं आपने, ये नहीं लिखा है कि ये वाल्मीकि जी मुझ कुश को बनाया है लहू ने। ये यही लिखी कि दो बच्चा होया सीता जी के, लव और कुश। ये मतलब ये नहीं लिखी डाब को बनाया है, ये रामायण में आयो ही नहीं लेकर डाब को। आप बोली पढ़ लीजो, और तो दंत कथा बनावड़ी है पढ़ी। ये रामायण की बात सत्य हुए भाई, रामायण अलावा कोई दूसरी बात तो दंत कथा ही है। जो रामायण में होती है वह बात सत्य होती है। वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखी है, थे पढ़ लीजो। ये रामायण की बात वह सत्य होती है। नहीं वो तो लाइक क्या तो प्रश्न तो कर ही सा करनो ही सही जे। जिज्ञासु को बात कोई पूछनी सही जे। सत्संग कहवे कि नहीं पूछो खबर पड़े। सत्संग कहता है बात आग लो पूछे। अब बार कहो सत्संग की परिभाषा क्या है? सत्संग की परिभाषा होती सत्य को संग करनो, असत को त्याग करनो, यही परिभाषा है। एक ही बात मत कह रही है सत्संग, वह क्या करा रही? सत्य को संग करा रही। जैसे राजा भारती गुरु गोरखनाथ जी महाराज सत्संग करी तो संसार नाशवान को त्याग कर लियो राजा भर्तरी, किनो करियो राजपाट को, और सती को संग कर लियो परमात्मा को। ये होगी सत्संग। संसार जितो भी दिखने वालों असत है, जो वस्तु बनी है बिखरेगी, और संसार बनड़ो है एक दिन बिखरेगा। और परमात्मा अविनाशी है, अके है, अजाति है, अटल है, अविनाशी है। उनका तीन काल में विनाश नहीं हो सके। तो सत्य को संग होगो महाराज। अपने घनी है क्यों हो जाओ उनका जो मरुडन जीवता संत हम ही करे मरना को मरे कहीं जीवता कैसे करे? सुन जो मरुडन जीव तो करे तो फिर मरनो पड़े। मारी बात सुनो, मैं तुम ज्ञान की बात बताऊं। मरुडे ने जिंदो करे तो फिर मरी नहीं मरी किता हो बरजी 200 बरजी बचे अमर तो हो ही कोई। तो संत अमर कर देवे। अबे कैसे अमर करे? ज्ञान दे करके, ज्ञान दे करके अमर कर दे। जन्म मरण मेट देवे ज्ञान से। महात्मा कहवे मोने ऐसा सदगुरु भावे, आटो पोर रे मत वाला भरभर प्याला पावे। और मोने ऐसा सदगुरु भावे जिन्हों कहवे जड़ी सजीव ने है रो अंदर मरतक जीव जीवावे। अब गुरु महाराज ने जड़ी बड़ी सजीव ने जड़ी किया है वो राम जी को नाम और ज्ञान। वो ज्ञान दे करके उनका जन्म मरण मिटा दे, और जितो भी दुख नहीं पूरो सारों को सारा दुख मिटा दे। आज संत मिटावे जे संत की बात बड़ी माने तो जिंदो करे तो फिर मरनो पड़े, और संत ज्ञान दे करके जन्म और मरण मिट दे। उनको बार बार जन्मना ही नहीं कोई मरना। अब आगे कहीं केवे सुनो आप। सत्संग बड़े प्रेम सुननी और बात पूछने में थाने खबर पड़े। मैं तो आई जानू कोई मन पूछने वालों मिले तो डरने की कोई बात नहीं। क्या
कोई बात को नहीं तो टाइम होगी सा डरे क्या वो मैं कोई लाठी ले तो लारे पड़ू को उनकी टाइम होगी लाई इतना ही बैठिया 12 बज गई तो नींद आवती हुई क्या तो आजकल कोई किसी को डरे कौन सब स्वतंत्र है कौन डरे। तो महात्मा आगे सुनो महात्मा लिखे कबू नहीं आयो सतरी संगत में कबू नहीं हरिगुण गायो कि कितनी नहीं सत्संग में बैठो नहीं कोई राम राम करियो जे कोई राम राम कहता नहीं कि राम राम सा उन्हीं सो मातो करतो पासो यूं नहीं कहतो राम राम माँ तो नहीं सो राम तो यूं हाथ को असर कर माँ तो नहीं सो कर देतो पासो नहीं कहतो राम राम सा किदी नहीं आयो सतरी संगत में कबू नहीं हरिगुण गायो पस पस मरियो बैल की नाई उठ्यो सुयो उठ खायो रे भजन बिनो बावरा हीरे सो जन्म गमायो रे। फिर महात्मा कहवे संसार केड़ो है ओ संसार 8 पौने की सब जुग सोदे आयो सातरंग माल सोंगणो किनो मूर्ख मूल गमायो 8 कहवे बाजार में दिन के जनो कितो मेड़ो भरी जे सोम को पूरो सुनसान मेड़ो खत्म इन तुले भी संसार बिने और बिखरे वो 8 को मेड़ो है और मूर्ख मूल कमायो ब्याज तो ब्याज रे खनरियो मूल ही लेन बैठ मूल ही कमा दियो ब्याज तो आओ तो आयो मूल क्या कमाया अब आया था कहना आस्ते आया था भक्ति कमावन के लिए अगलो जन्म सुधारने के लिए अगलो तो गयो जो गयो ओई नरक में गाल दी मूल ही गमगो। फिर महात्मा कहवे ओ संसार फूल समल को सुओ देख लुबायो जैसे समल को फूल होया करे जो आकरो और ओम होवे नहीं ओम जैसो गोल गोल फूल उनको डोडियो आया करे तो सुएर मन में रहवे कि भाई कोई फल है खावन के लिए ओ 5 ही जन आप खाओ सुओ 10 दिन तक उन्हें रुकाली करी उनको ध्यान दे जो ही 5 ही नहीं जो ही सुओ कहीं करी उन्हें सूस लगाई भाई खावन के लिए सूस लगाई मैंने कहीं निकली रूई निकली सुओ कहो 10 दिन तो अडी किया इनकी रुकाली करी और हाथे खाई नहीं आई तो ये संसार है दिखने में तो बहुत बढ़िया दिख रही हो अंत में रिजल्ट कुछ नहीं लेना देना। फिर महात्मा लिखे ओ संसार माया को लोभी ममता मेल बनायो। अब सुन जो आप ज्ञान लगा ममता मेल कैसे बने। ओ संसार माया को लोभी ममता मेल बनायो केवे कबीर सुनो भाई संतो हाथ कुसो नहीं आयो। अब ममता मेल कैसे बनिया। एक कोई दृष्टांत आवे एक कोई सेठ हो एक सेठ है जो बारू आया कोई घी रो घड़ो ले आपकी दुकान पर ले जाओ बेचने के लिए। सेठ बारू आया घी रो घड़ो ले तो गाड़ी कहीं है दुकान दूर रो मतलब उतार दिया दुकान तो दूर हो और गाड़ी हो जो आप स्टैंड पर रुक गई। जड़े कोई गरीब आदमी हो गरीब आदमी ने सेठो कहो कि भाई तू अटिया ओ मारो घड़ो हनी और दुकान तक पहुंचावनो है थन रुपया दे दे पहुंच और मारी दुकान तक घड़ो थने घीरो पहुंचावनो। वो गरीब कदी 5 रुपया दे के ही को नहीं कदी सपने में 5 रुपया को दे के वो राजी होगो कि सेठो बिल्कुल पहुंचा दे घड़ो तो। अब सेठ कहीं करियो उन भाई के ऊपर घड़ो रख दियो और सेठ कहो साल में थारे ला रहा हूं। वो तो भाई आगे चले और सेठो ला रहा आ रहा है। अब दुकान पर जा रहा है दुकान कहीं 1 किलोमीटर दूर पड़ती। अब वो भाई जाओ तो जाओ बेते बेते का भाई रा मन का भाव है। वो भाई कहो रे सेठो रुपया दे 5 और 5 रुपये 2 बकरे लाओ हम घड़ो तो माथे ऊपर ऊपर के रुपया 5 दे जनो 2 बकरे लाओ 2 बकरियों के 4 बकरियों बढ़ जाई सेवा करो जनो और 4 के बढ़ जाई 8 और 8 बकरियों ने बेच और भैंस ले आओ। एक भैंस की सेवा करो 2 भैंस बढ़ जाई 2 और 4 बढ़ जाई यो करते कर 10 भैंसें बढ़ जाई और 10 भैंसें बढ़ो जनो दूध की डेयरी खोल दे पसे मुकाम बना दे पसे 2-3 मुनीम रख ले और मैं ऑफिस में बैठ जाऊं पसे मुनीम ने कहीं करी वो दूध पकड़ाई मोटी मोटी गिलासों भर लो सेठो दूध पियो वो भाई के मतों को पियो नहीं यो करियो ने घड़ो छोड़ जो ही घड़ो पड़ियो भभीड़ धनी नहीं सो सेठो लारे बेटा सेठ कह तो घी ढोल दियो
वो भाई के सेठो तो घी डोलियो तो मारे बिन बनायो को मामलो फैल गो। तो ये ममता का मैल है। और संसार माया को लोभी ममता मैल बनाया। केवे कभी सुनो भाई संतो हाथ कसो नहीं आयो। अब ममता का मेला में हाथ कोई आवे। हम सपने में लाडू खादड़ा हो भूख भागे कोई। तो यही संसार और ममता को दिक्रियो है। इनमें कुछ नहीं है। इन आस्ते परमात्मा रो नाम सत्य है और भक्ति सत्य है। आदमी को राम राम करना चाहिए और भगवान को भजन करना चाहिए और संसार की काम धंधा करता रहो। पर आ भावना राखो कि संसार मारो नहीं है। अंदर में ये भावना राख लो मारो एक परमात्मा है। ठीक है मैंने भगवान भेजिया तो करती हो निभाऊं, पर अंत में परमात्मा ही काम आने वाला है। संसार की वस्तु नहीं तो कौम आई और नहीं आएगा। क्यों नासवान है झूठी है। अब तो सुन जो थे लोग गृहस्थी हो, गृहस्थी को धर्म कहीं हुए, गृहस्थी को नेम कहीं हुए, गृहस्थी तिरे की खाली पनीज ने मोटा को घर बनाने मोटा को बेटा होने मोटा को। और मैं सन्यासी बन गया तो घर छोड़ने मैं बड़ो को। हमारा जो कर्तव्य अपना अपना दोनों रा कर्तव्य निभाओगा तो दुई बड़ा हो और दोनों ही कर्तव्य छोड़ दिया दुई अलोकत में है। गृहस्थी को धर्म कहीं है। महात्मा कहो गृहस्थी के लिए कि हाथ से काम मुख से राम हृदय सासी प्रीत के दरियाव जी महाराजा गृहस्थी गौतम है रीत। हाथ से काम करता रहो मुंडे राम राम करो और हृदय में हजो भगवान को प्रेम रखो। हृदय में भगवान को धारण कर लो। हे नाथ आपको भूलो नहीं। ऐसी हृदय में भगवान को प्रार्थना करो और मुंडे राम राम करो। ए हाथ दिया ना हाथ, इन हाथों खूब धंधो करो। तो गृहस्थी का आश्रम है श्यार। सुन जो थे गृहस्थी की बात आ गई। गृहस्थी का आश्रम श्यार लागू है। शास्त्रम वर्ण है। पहलो है ब्रह्मचारी, दूसरो गृहस्थी, तीसरो वानप्रस्थ, चौथो संन्यास। चार आश्रम को नेम पालन करें वो गृहस्थी है महाराज। चार आश्रम को नेम को जोड़े। चार आश्रम कितने कितने का है? 25-25 साल का है। जैसे एक 25 साल को लड़को वे नहीं, उनका नाम है ब्रह्मचारी आश्रम। उनको कर्तव्य क्या है? विद्या पढ़नी, अध्ययन करना। जितो भी सीखनो जितो 25 साल तक सीख जावे। 25 साल को होते ही ब्याह हो जावे, दूसरे आश्रम प्रवेश हो जावे। अब 25 साल तक ईमानदारी से कमाना, स्त्री को पतिव्रता की कथा सुनानी और माता पिता की खूब सेवा करनी। पसीन पची कितना हो गया? 50 साल होते ही 130वां आश्रम लागू हो जावे। वानप्रस्थ। शास्त्र में तो कहीं लिखुड़ी थन बता दूं, वो तो कठिन रस्तो बतायो कि वे शास्त्र में यो लिखुड़ी है कि 50 साल को आदमी हो जावे नहीं तो आपरे बेटों को धंधो सौंप लेनो। जैसे कोई विद्यार्थी हुए नहीं, कोई नौकरी आलो, नौकरी आलो आपरे नौकरी रिटायरमेंट लिया करे नहीं थे कोई हंगला लिवड़ा ही कोई खासा रिटायरमेंट ले ले देनो। नौकरी रो उनको कोई लेनो देनो नहीं रहे। बस सायो की करी यो लड़े तो नहीं लड़े तो जो कुछ करे तो उनका है जो को करने आए वो तो रिटायरमेंट आ गयो। इन तुले भी 50 साल को होते ही उनको रिटायरमेंट ले लो, घर से ले लेनो। बेटों ने कह देनो बेटा मारो करती हो पूरा हो गयो, तूने पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया और घर है और थे हो। अब मैं तो बहुत बढ़िया दर्शन करूं संतों का, तीर्थ यात्रा करूं और सत्संग सुनूं और भजन करूं। अब मन कोई लेनो देनो नहीं, मारो करती हो पूरा हो। और तीसरा आश्रम की बात बताओ तो वानप्रस्थ में क्या करना? एकत्र में बैठ भगवान को भजन करना चाहिए। सो तो है संन्यास। संन्यास में तुरी अवस्था में पहुंच जानो, बस किसी की आशा नहीं, एक परमात्मा की लगनी। ये सारा आश्रम का नेम बताया है। और अबे महाराज तो काम कौन करे? मैंने तो कहे महाराज मैं तो बूढ़ा हो जाओ, ज्यादा फसो ही जनो ही हो, बेड़ पोता हो जावे, मामलो ज्यादा बच जावे। तो आदमी 50-60 साल को हो जावे नहीं, उनको भगवान रो भजन करना चाहिए, उनको भक्ति करनी चाहिए। इन समय को कोई भरोसा नहीं, क्यों मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलियो है, इनको उद्धार करना चाहिए। यूं थोड़ी है, बार बार थोड़ी मिले।
तो पहला वाला संत कहीं करता था, बताऊं, राजा महाराजा करता 50 साल का होते ही गुरु दीक्षिणा ले और गांव को त्याग करके भक्ति करता। आप तो सुनी हुई। उनका बेटा कह देता, पिताजी अब थे घर में रहने के लायक नहीं हो, तेवान पर आश्रम में आ गया हो। राजा दशरथ नहीं, दशरथ राम का पिताजी एक दिन दर्पण में उकाश में मुंडू देखियो, जिन्हों लटियो का ये सफेद आयुडी, बाल धोड़ा आया। जिन्हों दशरथ मन में विचार करी अपने राज करने के लायक नहीं हो, क्यों भवन पर आश्रम आ गया हो, तो राम को राजगादी दिया जावे और अपने जंगल में जान तपस्या करो। वो तो बड़ा बड़ा राजा महाराजा आपको बेटे को राजगादी सौंपता और भगवान को भजन करता। तो इन आज थे आप लोगों ने मित्रों त्याग तो नहीं हुए, पर थे घर में रहता वही भगवान रो भजन करता रहो, सत्संग सुनता रहो, राम राम करता रहो, और ज्यादा घर की पंचायती मत करो। बेटों को सौंप लो, ज्यादा बाहर ओडोला, ज्यादा मामलो वेला। जिनका बेटा पढ़ा दिया शास्त्र के में, जिनका बेटा फनीज का नहीं, तो बाप को ज्यादा उनको पूरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी बेटों को सौंप देनी चाहिए। उनको भगवान को भजन करनो और घर की देखभाल करे तो करनी, पर ज्यादा भजन नहीं सौंपनो, ज्यादा कूसी कड़ियों के नहीं बोलने की मैं ही करूं। ज्यादा बाहर सौंपी जो ज्यादा माया में पजनो पड़ी। कोई को फिरे तो पंचायती खुद करे जो आडा फिरे महाराज, खुद करो जो आडा पड़े, लोगों ठा पड़ जाए। तो आज कहूं मैं, हाँ मतलब सुनो, एक कोई मतलब वो याद करे गिरज, पहला गिरजो आवती ना, वो आवड़ा के वो गिरज के वो गिरज का ही कोई मरुड़ो जिना और तो जन उनकी हाडी पकड़, उनकी मौज की हाडी लेन उड़ जाती, तो लार ले गिरज उनके दोली हो जाती। क्यों सूस में नहीं हुआ मौज, लार ले गिरजो टूसो ठोकती, जिन शिवड़ सोड़ तो जनो उन्हें गिरी मिटती। वो अब जो मतलब वो नहीं छोड़ देती नहीं, जिनो गिरजो हैंग लार नहीं से उतर जाती। इन तो ले भी कांटो पकड़ो लार पूरा दूरी होड़ा पड़ा, इन्हें सोड़ो के ना तो थाने कोई पूछे ही कोई। हाँ नहीं जनो सौ मार नहीं, क्यों कांटो पकड़ो जनो तो सौ मारी। हाँ छोड़ी दो जो कुछ बरसा दी जरूरत। देखो गृहस्थी में थे कौन, मैं फंसका मोने कहवे। देखो गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ो, सुन दीजिए मैं ज्ञान की बात बताऊं। गृहस्थी को आश्रम बहुत ही बढ़िया है। गृहस्थी में हजारों तिरका त्रिया जगह गृहस्थी में त्रिया। एक धनजी महाराज हो या जाट समाज में टोंक जिले में, तो खेती करता करता भगवान मिल गया, तुम्बो में मुनि निपस गया, तुम्बो में हवा लाग रहा मोती निपसिया। और नाई समाज में सैन जी महाराज होया, जो भगवान को आनो पड़ियो, राजा के दाढ़ी करी, सैन भगत को रूप कर लियो, ठीक। और रविदास जी महाराज रेख समाज में होया, और कुंड में गंगा प्रकट होगी। तो एक गृहस्थी होता है, एक धंधो करता, मेहनत करता, तो थोड़े में उनमें कहीं फर्क हो। घर तो वही बनाया, पनीजिया है, बसा हो या सब कुछ करिया। तो इन आज तक गृहस्थी में फंसने वाली बात नहीं है। आप यूं करो, धंधो करता रहो, भगवान को साथ साथ भजन करता रहो। महात्मा कहवे घर की करनी और हर की करनी, उद्यम करो उज्र भरो, मुख से भजो राम, और दादू ऐसा सौदा नहीं मिले लाखों खर्चो दाम। एक तो मेहनत कर पेट भरनो, उनमें ही परमात्मा रो भजन करनो, एड़ो सौदो कट मेरी बताओ। तो इन आस्ते आप लोग सुनो, घर में रहो, मतलब आपको भंगवों की जरूरत नहीं, माला तिलक की जरूरत नहीं, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा थोने गिरे बैठो ही मिल जावेला, पर थे आपरे नेम पर रहो तो मिलेला। आपरे धर्म पर रहो, आपरो कर्त्यो निमाओ तो थोने गिरे बैठो ही परमात्मा मिल जाए। कटी भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान भगत को
हे राम राम नाम की निसरणी धरा की गन में से एक रा ममा के टेक से सड़ गया संत आने राम नाम की झूपड़ी पापी का 10 गाम आग लगे उस गाम को जाने राम का नाम हे हरीरा गुणे गाये ले रे मनवा जबल के सुखी रे शरीर राम गुण गाये ले रे मनवा जबल के सुखी शरीर ओ पिस गणो पिस तावसी रे पिस गणो पिस हरि गुण गाय ले रे मनवा जब तक सुखे रे शरीर भागे भला जने सतगुरु मिलिया पड़ियो समद में सीर ये भाग भला जने सतगुरु मिलिया पड़ियो समदा मां शेरा ओ राम जी पड़ियो समद में सीर ओ होए अंसो सुख लेवना रे होए अंसो सुख ये लेवना रे ओ नौमे अमोल बहीरे हरिरा गुण गाये ले रे ओ मनवा सब लगे सुखी शरीर हरिरा गुण गाय ले रे मनवा जब तक सुखे रे शरीर जोबने थको भज लेवेणा रे देर ने करिए पीर ये जोबन थका भजा लेवना रे देर ना करे पीरा ओ राम जी देर ने करीना पीर ओ पिकड़े बुढ़ापो आवसी रे पिकड़े बुढ़ापो ये आवसेरो ओ मनडो धरे ना धीरे राम गुण गाये ले रे ओ मनवा जब लगे सुखी शरीर हरिरा गुण गाय ले रे मनवा जब तक सुख रे शरीर ओ पिस गणो पिस तावसी रे पिस गणो पिस ये आवसे ओ पिंजर मापी पीड़ राम गुण गाये ले रे ओ मनवा सब लगे सुखी शरीर हरिरा गुण गाय
सुखी शरीर। ये राम गुण गायलो रे मनवा जब तक सुख रे शरीर। ओ पिस गणो पिस तावसी रे पिस गणो पिस के ताव से थारो ओ पिजर बापी पीड़े राम गुण गाये ले रे ओ मनवा जब लगे सुखी शरीर। हरे रा गुण गायलो रे मनवा जब तक सुख रे शरीर। शबर देवारो देवे रामैयो शबर पीरो रो पीर। ये सब देवारो देव राम जे सब तेरा रो तेरा। ओ राम जी शबर पीरो रो पीर। ओ केवे कबीर भज भज के लेवना रे ओ हर बजे सुकरी सीरे राम गुण गाये ले रे ए मनवा जब लगे सुखी शरीर। हरे रा गुण गायलो रे मनवा तब तक सुख रे शरीर। सुखी शरीर थारो जब लगे सुखी शरीर। हरीरा गुण गाये मेरे मनवा जब लगे सुखी शरीर। बोलो सतगुरु देवा की। हे हे गुरुदेवन का देव हो आप बड़ा जगदीश। पेड़ी भवजल भीष में गुरु तारो विश्वाबीस। सतगुरु मेरा बोनियार बिन करे बो पार। बिन डांडी बिन ताकड़ी गुरु तोल दियो संसार। सतगुरु के दरबार में दर जाइए बारंबार। भोली बस तो बतावसी मेरा सतगुरु है दाता। ये भरोसे थोड़े साले वो सतगुरु मारी नावे। ये भरोसे थोड़े साले वो सतगुरु मारी नावे। ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नावा। ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाव। ये भरोसे थोक साले ओ सतगुरु मारी नाव। ये भरोसे थोर साले ओ सतगुरु मारी नावे।
कोई मारे कुटुंब कबीलो नहीं मारे परिवार, नहीं कोई मारे कुटुंब कबीलो नहीं मारे परिवार, राम जी नहीं मारे परिवार। हे आप बिनो दूजो नहीं दरसे, आप बिनो दूजो नहीं दरसे, अरे जग में पालन हार ये भरोसे फकसाले ओ सतगुरु मारी नाम, ये भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नावे। ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नावा, ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाम, ये भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नाम, ये भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नावे। भावे सागरियो ऊंडो घणो रे तिरु ने उतरो पार, भावे सागरियो ऊंडो घणो रे तिरु ने उतरो पार, राम जी तिरु ने उतरो पार। अरे निगे करूं नीजर नहीं आवे, निगे करूं नीजर नहीं आवे, अरे भाव सागर री धार ये भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे फकसाले ओ सतगुरु मारी नावे। हे सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नावा, ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाव, हे भरोसे फकसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नावे। टूटी जाज समद में गेरी अदबिस को ताखा, टूटी जाज समद मेरे गेरी अदबिस को ताखा, राम जी अदबिस को ताखा। ये काम क्रोध मागर मस डोले, काम क्रोध मागर मस डोले, अरे खावन ने तियार ये भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नावे। हे सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाम, ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे फकसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे फरसाले ओ सतगुरु मारी नावे। सतसंग रूपी जाज बना ले इन विधि उतरो पार, सतसंग रूपी जाज बना ले रे इन विधि उतरो पार, राम जी इन विधि उतरो पार। ये सुरत सागड़ी गाने बासड़ा, सुरत सागड़ी गाने बासड़ा, अरे सिर अरे खेवट सिरजनहार, हे
भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम। ए सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाम, ओ सतगुरु मारी नावे बाप जी सतगुरु मारी नाम। हे भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम। कबीर सुनो भाई संतो भेजा तो मजदार, केवे कबीर सुनो भाई संतो भेजा तो मजदार, राम जी भेजा तो मजदार। ओ रामानंद मिलिया गुरुपुरा, रामानंद मिलिया गुरुपुरा, अरे कर दिया बीड़ा पार। हे भरोसे भरसाले सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम। ओ सतगुरु मारी नाम बाप जी सतगुरु मारी नाम, ओ सतगुरु मारी नाम बाप जी सतगुरु मारी नाम। हे भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम, हे भरोसे भरसाले ओ सतगुरु मारी नाम। बोलो सतगुरु देव की, राम जी महाराज। हाय मनवा पतड़ो दूर है, आड़ी पड़ी है रात, कौन जाने क्या हो वसी अब गतड़े परवात। ओ अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी लिए, ओ अब कैसे होवे जग में जीवनो मारी ली, लागा सब दारा कौन रे लागा भी
सतगुरु सा मिलिया मन सागड़ी मारी हेलिए ओ सतगुरु सा मिलिया मन सागड़ी मारी हेली सासी बांधाई धीर रे सासी बांधाई शब्दारा बोण रे लागा बीरे राबा हंसला सुगे जही ओ शब्द घोड़ा हुए सदले सलो मारी हेलिए ओ शब्द घोड़ा हुए सगले सलो मारी हेली सत सत बने रे कबीर रे सत सत बने रे कबीर बोलो सतगुरु देव की। हम आत्मा लिखे अब क्यों वे जग में जीवनो हेली लागा शब्द का तीर के वे भाई शब्द की लाग जाओ जो जीवनो बेकार हो जाओ ये तो पड़े जो नहीं लाग्या करे पर शब्द की सोट लागे जनो महात्मा कहवे हैं शब्दों मारा मर गया शब्दों छोड़िया राज जिन नर शब्द विसारिया जिन रास लिया काज शब्दों मारा मर गया जैसे राजा भारती है गोपी चंद है मीरोबाई है उन्होंने कैसी भक्ति लागी वो शब्द ऐसो लागो जो राज पार्टी छोड़ दिया तो कहवे घर गयो कौमन लड़े हिली भाई गणेना वीर जोरा मुर्शद गिरेनी हिली नैनो से ढलको नीर मुर्शद कया करे सिंध भाषा में है सतगुरु ने फिर महात्मा लिखे कर जोड़ियो कौमन खड़ी ओढ़ बहुरंग शीर सतगुरु मिलिया मन सागड़ी जो सासी बंदाई थी सतगुरु मिल जावे नी ससा तो
तो उदार कर ले जीव को। गुरु बिना जीव को उदार नहीं हुए। काई बादलों री शावड़ी हेली काई नुगरो री प्रीत। हम बादलों री श्याम में कोई सुख लेना सावे थोड़ी हो सके। बादल तो बिने हैं बिखरे बिने हैं बिखरे। इन तुले भी नुगरो कोई आदमी हुए नहीं, उनकी कोई विश्वास नहीं कणो भी खाडे में दे सके। नुगरे कोई सिंगड़ा थोड़ी हुए, नुगरो को लिक्विड थोड़ी लड़ता, अपने जड़ो ही दिखण में एड़ो ही हुए। हाँ, उनको जो बवार करो ने बिल जनो ठा पड़ी, नुगरे की पसौन जनो ठा पड़ी। उन बोली साली उठा पड़े भाई, यहीं तो कहीं ठा पड़े। हाँ, बरती उठा पड़े। अब कोई बिचारो अनपढ़ आदमी हुए नहीं, बकरियों शरण नालो, वो आदमी बिचारो पर जाए बाजार में, उन्हें कोई गांव जानो हुए, वो पूछे नुगरे ने कि भाई साहब बस को नौकरी आई। जनो नुगरो कहवे कहीं बस के आगे आई, बस के तले आई हो, डोडो बोल। फिर कही कि भाई साहब आपने घड़ी बादुड़ी टाइम तो बताओ, टाइम कहीं हुई। वो कही कहीं तो समाधि ले, वो डोडो बोल। फिर कही आपको नाम कहीं के सगाई करी। जितो भी डोडो बोली नुगरों का ये लोण है, लक्षण है। एक कोई नुगरो आदमी आड़ू आदमी सड़कों कटे खेजड़ी पर सड़कों जो टाड़ो काटे, बैठो जो टाड़ो काट रही हो, उल्टो बैठो नहीं वही टाड़ो काटे। यूं ठाको नहीं कि मैं ही साथे पड़ू, वो टाड़ो काट रही हो। जड़े नीचे कोई महात्मा जी आया, संतान दी क्यों रे को तो कौम गलत है। वो बैठो जो टाड़ो काटे जो को वो खुद पड़ जाई, बड़ो आदमी दिखे। महाराज कह भाई डब 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 वो टाड़ो मत काट, ताड़ो टूट को थू पड़ जावेला, तू उल्टो बैठ को अड़ते बैठ जा। वो भाई के महाराज जाओ जो थोड़ा काम करो, थोड़ा कहीं लियो मैं पढ़ू। हम आड़ू आदमी एक नंबर। फिर महाराज तो दिया हुए, महाराज को दिया आई के ओ पड़ जाई। वो भाई मारो जोरदार कवाड़ी रो घाव लगावे। महाराज कह भाई मैं तने कहो डब जा, और टाड़ो टूटी तू पड़ जाई। वो भाई कहो महाराज जाओ थोड़ा काम करो। जनो महाराज के थारा डोल अड़ाई है। महाराज तो जाता रिया, रवाना होगा। महाराज रवाना होगा, वो भाई जोरदार कावड़ी रे घाव लगाए, तुम टाड़ो टूटी है। जो ही ताड़ो टूटो भाई खुद पड़ गो भीड़ में, तू बैठो ही उल्टो ही हो। उठ नीचे कहीं थोड़ो टीबो हो, और दरकत खेजरी नीसी हो जनो कहीं लागी को नीसो पड़ियो ने भाई कहो रे मरा ने ठा पड़े, इनमें ठा कहीं पड़े। वो भाई कहो रे मरा ने ठा पड़े कि भाई पड़ जाई तो मैं पड़ गो। वो भाई कवाड़ी लेन लारे दौड़ियो महाराज के। महाराज ने कहा महाराज डबो डबो तो ने ठा पड़े, अब मन बताओ मैं मरू कि दे। महाराज कह रहे आड़ू रे पौने पड़ गा, करो कहीं मूर्ख रे। महाराज कह रहे इनमें कहीं ठा पड़नो भाई, और तो हम प्रत्येक दिक्री हुए। वो कह नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो बातों थोने ठा पड़े, मन बताओ मैं मरू कि दे। वो भाई के बताओ नहीं कवाड़ी मारे खने अबे। हाँ महाराज कह रहे आड़ू रे पौने पड़ गा, मामलो गड़बड़ को। चलो संत कने कोई कड़ाव है, महाराज कने कोई रोली मोली हो, मोली परी हाथ के बांध दी भाई के। मोली कहीं करियो हाथ के बांध दी के भाई रा मोली टूटी जनो थू के मर जाई। महाराज आप लाश उड़ाई। अब वो भाई मारो हाथ यो राखे यो पूछो, कोई नड़ो हाथ बैठे जनो के कहीं थू मने मारी मोली तोड़ी। ये नड़ो कने अड़ने को दे यो करते करते मोली तो हम कितनी को वे काशी हुए, और महीने को मोली टूट गई। मोली टूटी नू कह भाई महाराज गए तो मोली टूटी जो मर जा, आप तो मर गा। वो भाई कहीं करियो सादरोड सू को कहियो ही मरिया करे। तो महाराज रे कहो मोली टूटे मर जाए, मर गा पे तो महाराज तो सही कहवे, कहता जनो मैं पड़ गो पड़ियो ही महाराज कहो जनो, तो महाराज कहो मरनो पड़ी। वो भाई मारो जो सूख घर का ही उन डोल का रोन लाग। अब पड़ोसी आया पाल की बनाई, शमशान घाट पर लेन साल रिया। वो भाई जो ने यू ही मरिया करे, शमशान घाट पर लेन साल रिया, रस्ते रस्ते साल रिया। जब एक कोई असंधो आदमी आयो बिचारो रस्तो भूल गयो। वो जोरू कहो रे भाई वो रस्तो कट जाई।
वो कहो रस्तो कट जाई जड़े भाई मारो सुतो ने पालकी में सुतो सुतो कहो अरे मैं जीव तो हो जनो लादड़ी जाओ तो अबे मतो मर को मने ठाको वो लोग कह रहे जीव तो बड़ी हो निसोटो को पटको ने तो एड़ा होया करे आड़ू और मूर्ख